एक गांव में एक छोटा सा परिवार खुशियों से भरा रहता था। रात के समय उनका घर गांव के अंधेरे कोनों में सुनसान लगता था, जब सभी लोग अपने घरों में नींद की गहरी गोद में सोते थे। लेकिन इस सुकून से भरे गांव की खामोशी के पीछे एक भयानक और रहस्यमय सच्चाई छुपी हुई थी। गांव में एक कुत्ता रहता था जिसका नाम कालू था। यह कुत्ता सभी लोगों का दोस्त था, लेकिन रात के समय उसका व्यवहार कुछ अजीब था। लोग कहते थे कि रात के समय कालू अलग अंदाज में होता था, जैसे कि कोई अनजान शक्ति उसे अपने वश में ले लेती है। इसीलिए जब भी रात की गहराइयों में कुछ अजीब महसूस होता तो लोग कहते थे कि यह कालू का काम है। एक दिन गांव में एक भूतिया कुत्ते के बारे में सुनकर गप्पे होने लगी। लोगों के बीच में डरावनी कहानियां फैलने लगी और उनका मन घबराने लगा। लेकिन इन सब के बावजूद कालू का मालिक रमेश उन सभी बातों को अविश्वसनीय मानता था। उसे लगता था कि यह सभी बस एक अफवाह है और कोई भूतिया कुत्ता असल में मौजूद नहीं है। एक रात गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ लोगों की गाड़ियों के अंदर कुछ अनजान आवाजें सुनाई दी और कुछ लोगों के घर के सामने अजीब निशान देखे गए। लोगों के बीच उत्सुकता की अफवाहें फैल गई और उनके अंदर एक अजीब सा डर फैला। उस रात रमेश ने अपने गांव के चौराहे पर गार्ड खड़ा करने का निर्णय किया। वह कालू के साथ लगा हुआ था और दोनों ने अपने चौराहे की रक्षा करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही रात का पर्दा गिरा, कालू अदृश्य हो गया। रमेश ने बड़े ध्यान से गांव के चारों ओर देखा, लेकिन कालू कहीं भी नहीं दिखा। तभी अचानक एक भयानक आवाज सुनाई दी और वह रमेश के अंदर भय का आदर्श उत्पन्न हो गया। उसने विशाल अंधेरे में आवाज के स्रोत की ओर देखा और धीरे धीरे उसके पास चला गया। जब वह उस जगह पहुंचा तो उसने कुछ आश्चर्यजनक देखा। वहां भूतिया कुत्ता कालू खड़ा था और उसके आसपास कई और कुत्ते भी थे, जिनकी आंखों में अजीब चमक थी। ये सब कुत्ते अपने आप में अदृश्य थे, लेकिन उनका रोशनी की तरह चमकना डरावना था। रमेश ने अपने दिल की धड़कनों को नियंत्रित किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने देखा कि ये सभी कुत्ते एक किस्म के साइक्लिक आवाज में घूम रहे थे, जैसे कि उनकी एक अद्भुत रस्म थी। तभी उन कुत्तों की सभी आंखें रमेश की ओर मुड़ी और एक अद्भुत चमक में बदल गई। उनकी हालत अब भयानक थी, क्योंकि अब उन्होंने महसूस किया कि वह अपने अंदर कुछ अजीब मानवता का अनुभव कर रहा है। रमेश ने एक खोज में अपने गांव में ये सभी देखे गए भयानक घटनाओं के बारे में सोचा और उसने एक नई तथ्य का पता लगाया। ये सभी कुत्ते असल में उसी गांव के लोगों के पुराने और अपार्थिव आत्माओं की आवाज थे, जो उस जगह में बंधे हुए थे। इस घटना के बाद रमेश ने लोगों को समझाया कि वहां के भूतों की आवाज उनकी ही थी और उन्होंने उनके वास्तविकता को समझा। लोगों ने रमेश की बातों को सुना और समझा और उनके मन में साहस की नई किरण जगी। इस भूतिया कुत्ते की कहानी ने उनकी धार्मिक और सामाजिक धारा को भी बदल दिया। अब गांव वालों ने इसे एक भाग्यशाली समय के रूप में स्वीकार किया और वे अब अपने जीवन को साहस और विश्वास के साथ निर्माण कर रहे थे।